वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश सन 1469 में रायपुर की तलवंडी मेहता कल्याणदास जी माता तृप्ता जी के गर्भ से हुआ। पिता मेहता कल्याणदास जी इलाके के जिम्मेदार थे। राय बुलार जी के पटवारी थे। बहन नानकी जी के बाद राय बुलार जी गुरु नानक देव जी को निरंकारी जोत पहचानने वाले सबसे पहले सिख बने। पिताजी ने जब बाल उम्र में पंडित गोपाल से हिंदी, ब्रिजलाल से संस्कृत और मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने के लिए भेजा तो सभी गुरु साहिब जी से रब्बी ज्ञान सुनकर हैरान हो गए। गुरु साहिब जी हर वक्त लोड़वंदों की सेवा या फिर अकाल पुरख के सिमरन में जुड़े रहते थे, जो पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। बहन नानकी जी ने गुरु साहिब जी को अपने पास सुल्तानपुर लोधी बुला लिया, जहाँ पर उनके पति जयराम जी नवाब दौलत खान लोधी के पास दीवान थे। जयराम जी ने गुरु नानक देव जी को नवाब के मोदी खाने का प्रबंधक लगा दिया। सन 1488 में 18 साल की उम्र में गुरु साहिब जी का विवाह पक्खों के रंधावा नेड़े बटाला के वसनीक मूलचंद खत्री जी की सुपुत्री माता सुलखनी जी से हो जाता है। सुल्तानपुर में रहते ही दो साहिबजादे बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी का जन्म होता है। गुरु नानक साहिब जी ने भाई मर्दाना जी को भी सुल्तानपुर लोधी बुला लिया। गुरु नानक देव जी हर रोज वही नदी में स्नान करके किनारे पर बैठकर भजन बंदगी करते। गुरु साहिब जी ने संसारी जीवों के उद्धार के लिए पहली उदासी मर्दाना जी को लेकर सन 1500 में आरंभ की। पहली उदासी जो कि पूरब दिशा में रही, सैयदपुर जिसको अहमदाबाद भी कहते हैं, उस तरफ को रुख करते हैं। तलवंडी से चलकर गुरु साहिब जी और भाई मर्दाना जी अहमदाबाद भाई लालू जी के घर पहुंचते हैं। भाई लालू की तरफ से गुरु साहिब जी का बहुत ही आदर सम्मान किया जाता है। गुरु साहिब जी के लिए बहुत ही अदब और सत्कार के साथ पलंग बिछाया गया और प्रसादा तैयार करके गुरु साहिब जी से विनती की गई कि आप रसोई घर में आकर प्रसादा छके। गुरु साहिब जी भाई लालू से बोलते हैं, हमारे लिए तो हर जगह ही पवित्र है, आप प्रसादा यही ले आएं। और सभी ने इकट्ठे बैठकर वहीं पर प्रसादा छका। इस प्रसादी में भाई लालू ने पता नहीं क्या डाला था। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं, भाई मर्दाना, यह प्रसादी में हक सच की कमाई का स्वाद आ रहा है। ये स्वाद दुनिया भर के खानों में से कहीं ऊपर है। 3 दिन के बाद जब गुरु नानक देव जी जाने लगे तो भाई लालू ने उनसे विनती करके 1 महीने के लिए अपने ही घर में रहने के लिए कहा। एक दिन शहर के बड़े सरकारी कर्मचारी मलक भागो ने ब्रह्म भोज किया। मलक भागो ने गुरु नानक साहिब जी को इस ब्रह्म भोज के लिए आमंत्रित किया, पर गुरु साहिब जी ने ये कहकर मना कर दिया कि हम तो फकीर बंदे हैं, हमारा ब्रह्म भोज के साथ क्या वास्ता। मलक भागो ने गुरु नानक पातशाह जी को दोबारा आमंत्रित किया तो गुरु नानक पातशाह जी खुद भाई मर्दाना भाई लालू को साथ लेकर जाते हैं। मलक भागो ने बहुत ही गुस्से में कहा, तरखान के घर में सूखी रोटी खाकर कड़ाह पूड़े से तुम ना क्यों कर रहे हो। गुरु साहिब जी ने मलक भागो को समझाने के लिए सीधे हाथ में भाई लालू की रोटी और उल्टे हाथ में मलक भागो का पूड़ा पकड़ लिया। सीधा हाथ गुरु नानक साहिब जी ने गरीबों की तरफ कर दबाया तो सूखी रोटी में से नेक की हुई कमाई का दूध निकलने लगा और गुरु साहिब जी ने जब उल्टा हाथ अमीरों की तरफ करके दबाया तो देखने वालों को उसमें से खून टपकता हुआ नजर आया। तब गुरु नानक पातशाह जी बोलते हैं, देख मलक भागो, गरीबों के ऊपर अत्याचार करके जुल्म करके इकट्ठा किया हुआ धन उनका खून चूसने के बराबर है। गरीबों के पास से इकट्ठा किया हुआ धन पुण्य करने से पवित्र नहीं बनता, वो
कमाया हुआ धन गरीबों का खून ही रहता है। तू मुझे दूध जैसी पवित्र वस्तु छोड़कर खून पीने का बुलावा दे रहा था, ये मैं कैसे स्वीकार कर सकता था। गुरु साहिब जी का ये कौतक देखकर मलक भागो की आंखें खुल गई। इसने गुरु नानक पातशाह जी के चरणों पर शीस निवाया, अपनी की हुई गलती की माफी मांगी। गुरु नानक पातशाह जी ने मलक भागो को नामदान बख्शा और उसके तरफ से गरीबों के पास से इकट्ठा किया हुआ धन गरीबों को ही बांटने का आदेश दिया और जीवन में आगे हक सच की कमाई करने का हुक्म दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।